हेलो एवरीवन। आज हम लोग ग्रुप 15 पी ब्लॉक का ग्रुप 15 शुरू कर रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन फैमिली। और आज इसके अंदर हम लोग पूरी नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैंने आपको एक सीरीज बना के दी थी कि नीट के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में, तो आप देखिएगा उसके अंदर सबसे टॉप पे पी ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक अगर कोई है तो कंसंट्रेटेड HNO3 की बात कर रहा था। ठीक है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड अगर इंपॉर्टेंट है तो नाइट्रिक एसिड के सारे कंपाउंड इसके अंदर दे रखे हैं। बेसिकली हम लोग को क्या करना है, जनरल ट्रेंड पढ़ना है इसके अंदर। जनरल ट्रेंड के बाद में क्या पढ़ना है बेटा, जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे। जनरल ट्रेंड के बाद में हम लोग किस पे आएंगे, हम लोग उसके जो कंपाउंड है नाइट्रोजन के। सर इसमें यह भी सवाल आ सकता है कि सर फास्फोरस भी है, फास्फोरस भी है। फास्फोरस पिछले साल तक इंपॉर्टेंट था, ठीक। इस साल इंपॉर्टेंट कम है क्योंकि अभी जो पी ब्लॉक में जो सिलेबस दिया गया है वो फर्स्ट एलिमेंट ही दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो नाइट्रोजन ही है, तो फास्फोरस के बारे में लेकिन फिर भी कुछ बातें जो है कई बार सवाल में पूछ लिया था, जैसे कि ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस के बारे में पूछ लेगा, वो मैं बता रखा हूँ। आपसे पूछ लेगा P2O5 एक कंपाउंड है, P4O10 एक कंपाउंड है, एक H3P3O9 है, साइक्लिक ट्राइमराइजेशन हो जाता है HPO3 का। ठीक है, और तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। तो इन सब कंपाउंड के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इन सब कंपाउंड के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो इन सब कंपाउंड को अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको जानना है, तो उसके लिए मैं एक अलग से आपको लेक्चर बता दूंगा कैसे करना है। लेकिन अभी जो हमारे पास नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली की बात करने जा रहे हैं। किसकी बेटा, नाइट्रोजन फैमिली की। अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर हमारे पास में क्या क्या है पढ़ना, देखो ध्यान से देखना। नाइट्रोजन फैमिली में देखें हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली कौन कौन सी है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ है और मॉस्कोबियम है। ठीक, हमारे पास कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोबियम। सर बेसिकली देखा जाए तो नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, फास्फोरस क्या है, मेटल है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, फास्फोरस भी क्या है, नॉन मेटल। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, मेटलॉइड है, बिस्मथ क्या है, मेटल है, और मॉस्कोबियम का अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 115 है। ठीक है, हम इधर देख रहे हैं, सब लोग इधर देख रहे हैं, इधर पीरियोडिक टेबल लग रखा है बेटा क्लास के अंदर, है ना। तुम भी उधर ना देखने लगना कि अपने मॉड्यूल के अंदर कुछ देखने लगे। तो मॉस्कोबियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 115। तो 115 वाला जो एलिमेंट है, तो हमने आपको एक बात बता रखी है कि 922 से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं ट्रांसयूरेनिक, ये सब क्या है, मैन मेड है और रेडियो एक्टिव है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सिंथेटिक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कि नहीं है। तो हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर के दो कैसे हो गए, नॉन मेटल, और बीच के दो कैसे हो गए, आर्सेनिक, एंटीमनी, मेटलॉइड, और बाकी नीचे कैसे हो गए, मेटल हो गए, एक सिंथेटिक हो गया। बात बराबर। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि सर नॉन मेटल तो है, लेकिन ये नॉन मेटल नाइट्रोजन पाया कहां जाता है, तो सर ये फाउंड इन नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और कौन, पोटेशियम नाइट्रेट। सर ये बात ध्यान रखना, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का नाम क्या है। सर सोडियम नाइट्रेट की अगर बात करें तो इसका नाम है चिली सॉल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट का नाम है चिली सॉल्ट पीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट का क्या नाम है, इंडियन सॉल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट का नाम क्या है, चिली सॉल्ट पीटर, क्या नाम है, चिली सॉल्ट पीटर, और उसका पोटेशियम नाइट्रेट का इंडियन सॉल्ट पीटर। बराबर है कि नहीं बराबर है, चिली सॉल्ट पीटर और फिर इंडियन सॉल्ट पीटर। अगर ना याद हो तो सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे है, तो पहले सी आता है कि आई आता है, तो चिली सॉल्टपीटर ऊपर फिर नीचे इंडियन सॉल्टपीटर। बात बराबर है कि नहीं बराबर। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, आपको मैं इससे पहले दिखा भी चुका हूं एनसीईआरटी की लाइन। तो ये इस फॉर्म में पाया जाता है। सर फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है, सर फाउंड एज अ एपेटाइट फैमिली। ठीक है, एपेटाइट फैमिली का मतलब क्या है, सर ये इस फॉर्म में पाया जाता है, कैल्शियम, मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ में कैल्शियम जुड़ा होता है, Ca9PO46 और CaX2। सर अगर मान लीजिए ये X क्या है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सर एक एग्जांपल दे रखा है उसी के अंदर कि अगर मान लीजिए CaF2 होता तो इसका नाम क्या होता, फ्लोरोप्टाइट। ठीक, अगर यहां पे CaCl2 होता तो इसका नाम क्या होता, क्लोरोप्टाइट। अगर Br होता तो बोरोप्टाइट। ये बात बराबर है कि नहीं, ये इसी फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस कहां पाया जाता है बताया कि नहीं बताया, और बोन्स में भी पाया जाता है, हमारे यहां से भी एक्सट्रैक्ट करता है, तो बोन्स के अंदर भी किसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाया जाएगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक, एनसीईआरटी जिसके पास है मार्क करते रहना है सारी चीजें। मेटलॉइड कहां पाया जाएगा बेटा, फाउंड एज अ सल्फाइड ओर, कहां, फाउंड एज अ सल्फाइड ओर। अब सल्फाइड हमारे पास कहां, मांस, मछली, अंडा, एग, ये सब लिख रखा है कि नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, इन सब जगह पे पाया जाता है। बात बराबर है कि नहीं। तो हमारे पास फाउंड एज अ सल्फाइड इन मिनरल्स, डन, इतनी बात बराबर। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हमको ये बात पता चल गई हमारे पास ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से हैं। सर अगर मैं इसके बाद की बात करूं, सर जनरल ट्रेंड की बात करूं, जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड में क्या पढ़ेंगे सर, जनरल ट्रेंड में सर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, यही तो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। सर अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सर हाइड्रोजन के बाद हीलियम, और हीलियम के बाद क्या होता है बेटा, हीलियम के बाद सर 2s2 और 2p3 होता है कि नहीं होता है, 2s2 और 2p3। और फास्फोरस के बाद में क्या होगा, नियॉन, नियॉन के बाद में क्या हो गया, 3s2 और क्या हो जाएगा बेटा, 3p3। ये तो होगा कि नहीं। नियॉन के बाद कौन होगा, अर्गन, और क्या होगा बेटा यहाँ पे क्रिप्टॉन, और यहाँ पे क्या होगा
जिनॉन, यही तो होगा कि नहीं होगा सर। यहां पे बात करें तो 4s2 क्या होगा, 4s2 क्या 3d भी आएगा सर, 3d10 और फिर क्या आएगा 3d10, 4p3 बराबर। सर यहां पे बात करें सर 5s2 और क्या आएगा 4d10 सर, 4d10 और 5p3 बराबर। अब इसके बात करें 6s2 क्या 6s2 और क्या होगा बेटा 6s2 और 4f14, 6s2 4f14 और 5d10 और ये क्या होगा बेटा 6p3। डन। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नहीं, जहां जो जरूरत पड़ेगी हम लोग लिख लेंगे। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई शिकायत? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आता है। क्या p3 हाफ फिल्ड होता है? क्या इसकी वजह से स्टेबल होता है? क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा कि नहीं करेगा? तो सर क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके पास में ns2 और np3 होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो क्या एक्सेप्शन शो करता है कि नहीं शो करता है? कहां शो करता है? आयनाइज एनर्जी में करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में करेगा कि नहीं करेगा? और तो कहनी चाहिए ना सर, यही दो जगह तो चाहिए था हमको, नाइट्रोजन वाले में आयनाइज एनर्जी हो जाता है। बात बराबर कि नहीं सर? एटॉमिक साइज की बात करें सर, कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि ये ग्रुप 15 है, इसके ऊपर ना तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ना तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सर यहां पे देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सर नीचे जा रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। सर एटॉमिक के साथ साथ आयनिक रेडियस भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटॉमिक के साथ क्या हो रहा है बेटा? आयनिक रेडियस भी बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं देखूं आयनाइजेशन एनर्जी, सर आयनाइजेशन एनर्जी में भी लेफ्ट टू राइट में दिक्कत होती थी ना, ऊपर से नीचे अपने ग्रुप पढ़ रहे हैं कि पीरियड पढ़ रहे हैं हम? ग्रुप या पीरियड? ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप के अंदर कोई एक्सेप्शन है क्या? सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक नीचे जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती हो जाएगी। बात बराबर समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर नीचे जाएंगे डिक्रीज होती हो जाएगी। सर डेंसिटी नीचे जाएंगे बढ़ती हुई जाएगी। क्या ये सारे के सारे जनरल ट्रेंड याद हो जाएंगे कि नहीं? क्या इज देयर एनी एक्सेप्शन? नाइट्रोजन के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं सर। क्या कार्बन में एक्सेप्शन याद आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नीचे वाला खाली हो जाता था। फास्फोरस के अंदर याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? बोरान वाली फैमिली में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा था? क्या अब जनरल ट्रेंड जब पढ़ेंगे तो क्या एक साथ सारे जनरल ट्रेंड पढ़ सकते हैं कि नहीं? सर बोरान का भी एक साथ पढ़ेंगे, कार्बन का भी एक साथ पढ़ेंगे, नाइट्रोजन का भी एक साथ पढ़ेंगे, ताकि मेरे दिमाग में बैठा रहे हर बात कि कब कहां क्या दे रखा है, किसका जनरल ट्रेंड दे रखा है, किसका गड़बड़ है, किसका सही है। बात बराबर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, जनरल ट्रेंड हो गया हमारे पास में, हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं जो भी बात बोल रहा हूं सब एनसीईआरटी की एक एक लाइन बोल रहा हूं, एनसीईआरटी के अंदर एक एक लाइन को मार्क करते रहिए जो हमने इंपॉर्टेंट यहां पे मार्क कर रखा है, ताकि वही काम आएगा आपका। ठीक है, एग्जाम में काम हो जाएगा, सवाल वहीं से पूछेगा, जनरल ट्रेंड पे इसी सब चीजें पूछेगा सवाल। ठीक, जिसने नोट्स बनाना है नोट्स बनाए, ना बनाना हो पीपीटी आपको मिल जाएगी, पीपीटी से देख लीजिएगा। और आप बेहतर यही है कि आप पर्सनली नोट बनाइए, अगर नहीं बना पाते तो एनसीईआरटी के अंदर ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, नोट्स एकदम एनसीईआरटी से, कोई बाहर कुछ नहीं है। ठीक, हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें सर, ऑल मेंबर आर पॉलीएटॉमिक। सर ऑल मेंबर आर पॉलीएटॉमिक मतलब सर नाइट्रोजन के नीचे आइए P4, सर P4 है ना पॉलीएटॉमिक, P कितने से 3-4 से जुड़ा होगा ना, ऐसे नीचे आएंगे आर्सेनिक भी पॉलीएटॉमिक, बिस्मथ भी, सब पॉलीएटॉमिक होंगे। तो क्या लिख रखा है? ऑल मेंबर आर पॉलीएटॉमिक सॉलिड बट नाइट्रोजन इज डायटॉमिक। क्या नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोरस हमेशा P4 के फॉर्म में पाया जाता है? याद है कि नहीं याद है? ठीक, तो नाइट्रोजन डायटॉमिक और फास्फोरस पॉलीएटॉमिक। सर मेटेलिक करंट नीचे आने पे इंक्रीज होगा, मेटेलिक करंट क्या होगा? नीचे आने पे इंक्रीज, यही तो होगा कि नहीं होगा? तो मेटेलिक करंट इंक्रीज, तो बताओ उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होगा? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होगा बेटा? भैया नीचे अगर मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर होगा, तो नीचे आने पे बेसिक कंडक्टर इंक्रीज। यस सर, बेसिक कंडक्टर इंक्रीज हो रहा है। सर बॉइलिंग पॉइंट, सर नीचे आने पे बढ़ेगा। सर मेल्टिंग पॉइंट, सर मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? नीचे आने पे बढ़ना चाहिए था, लेकिन एसबी और बिस्मथ के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आयनिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर आ जाते हैं? आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस भी बहुत खतरनाक होता है। नाइट्रोजन तो बना लेता है, जैसे हाइड्रोलिसिस करना था, नाइट्रोजन तो हाइड्रोलिसिस अभी आएगा तो बताएंगे। ठीक, बराबर समझ रहे हो कि नहीं? इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो 4 तरीके के ग्रुप बनते हैं। ये SbOCl बनाता है, ये BiOCl बनाता है। ठीक, और दोनों व्हाइट कलर की पीपीटी बनाते हैं। बात बराबर है कि नहीं? हाइड्रोलिसिस में तो क्या आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, तो आयनिक कैरेक्टर आते मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यस सर, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बात बराबर। चलिए एक्सेप्शन, सॉरी एलोट्रॉपी, इसकी एक कैरेक्टर है फिजिकल प्रॉपर्टी में, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी में क्या होता है बेटा? एलोट्रॉपी में सर जब मल्टीपल उसका अपने सेम फॉर्म में होकर के बिहेवियर अलग अलग बदल के दिखाएं। सर नाइट्रोजन को एलोट्रॉपी शो करता है, कार्बन शो किया था। यस सर, कार्बन ने कौन सी एलोट्रॉपी शो की थी? डायमंड, ग्राफाइट और फुलरीन। डायमंड, ग्राफाइट और फुलरीन। क्या ये शो करेगा? नो सर। डायमंड, ग्राफाइट, फुलरीन शो किया था, ये तो नहीं शो करेगा। नो सर, बिल्कुल नहीं शो करेगा। एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ऑल्सो एलोट्रॉपी। इज दिस फास्फोरस शो एलोट्रॉपी? यस सर। फास्फोरस के कितने हमारे पास में एलोट्रॉप हो सकते हैं? व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। डन। बाकी उसके नीचे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो क्या हमको फास्फोरस वाला पढ़ना है? क्या फास्फोरस वाला भी नहीं पढ़ना? क्यों नहीं पढ़ना? अब सिलेबस के पार्ट में रहा नहीं। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़े समझदार बनेंगे, एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ लेंगे। अगर फास्फोरस का एलोट्रॉपी दे रखा है तो एक बार पढ़ लेंगे, मार्क कर लेंगे। ये खुद से करना होगा आपको, है ना, क्योंकि हम आपको जो बता रहे हैं जो एग्जाम के एकदम बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, आप आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टी। सर
कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सर -3 से लेकर के +5 तक होता है। कहां से कहां तक? -3 से +5 तक। सर कॉमन ऑक्सीडेशन -3 से +5 तक। बेसिकली -3 होता है, +3 होता है और +5 होता है। -3 +3 और +5 होता है। एक बात बताओ बेटा, नाइट्रोजन -3 +3 +5 में पाया जाएगा कि नहीं? यस सर, बिल्कुल पाया जाएगा। नीचे भी पाए जाएंगे सब? यस सर। लेकिन नीचे आने पे क्या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है कि हायर? नीचे आने पे लोअर स्टेबल होता है कि हायर स्टेबल होता है? नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हायर तो नहीं स्टेबल होता ना। तो नीचे आने पे लोअर स्टेबल होगा, हायर ऊपर स्टेबल होगा। तो नाइट्रोजन का -3 तो हाई है, खैर ये तो छोड़ो, ठीक। क्या -5 इसका स्टेबल होगा बिस्मथ का? नो सर, सॉरी -3 नहीं होगा, ठीक। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी नीचे घट जाएगी ना, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा किसी से, तो इसलिए बिस्मथ का -3 नीचे आने पे माइनस है ना, ये तो माइनस में तो नीचे आने पे घट जाएगा। अब +3, तो +3 नीचे आने पे स्टेबल, +5 नीचे आने पे अनस्टेबल। तो क्या +5 बिस्मथ पाया जाएगा? क्या नहीं पाया जाएगा। लेकिन बिस्मथ में फिर भी Bi5 बनता है, मतलब बिस्मथ +5 भी पाया जाता है, लेकिन किस केस में? सिर्फ फ्लोरीन के केस में BiF5 बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखोगे क्या? बताओ, नाइट्रोजन का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आने पे स्टेबल क्या अनस्टेबल? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आने पे स्टेबल या अनस्टेबल? नीचे आने पे लोअर स्टेबल की हायर? लोअर, ड्यू टू रीजन इनर पेयर इफेक्ट, बराबर है बात की नहीं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल ऑन डाउन द ग्रुप, रीजन इनर पेयर इफेक्ट। क्या बात बराबर है? क्या कार्बन फैमिली पे नीचे आने पे +2 स्टेबल हो रहा था, बोरान फैमिली में +1 स्टेबल हो रहा था, नाइट्रोजन में +3। क्या बिस्मथ +3 शो करेगा? क्या बिस्मथ इनर पेयर इफेक्ट शो करेगा? तो क्या बिस्मथ +5 में पाया जाएगा? नो सर। लेकिन क्या एक केस में पॉसिबल है क्या? यस सर। किस में पॉसिबल है? BiF5 के केस में। किस केस में? बात बराबर कि नहीं बराबर? सर +3 क्यों? सर लोअर ऑक्सीडेशन नीचे ज्यादा स्टेबल, क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। हायर ऊपर ज्यादा स्टेबल, क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात बराबर है कि नहीं? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आया? क्या एनसीईआरटी में पूरी लाइन समझ में आई? एनसीईआरटी की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो कुछ कहानी लिख रखा है मैंने उसका उठा के कंक्लूजन दे दिया इधर, बराबर है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। नाइट्रोजन ऑल्सो शो +1 +2 +4। नाइट्रोजन भैया +2 +1 +3 +4 भी पाया जाता है ना। कौन सा? कैसे सर पता रहा आप? सर ये देखिए ना, नाइट्रोजन -3 से लेकर के +5 तक जाता है। सर आप हमको एक एग्जांपल बताइए। एग्जांपल बताऊं क्या मैं आपको? सर +1 पाता है क्या? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? +1 सर, +2 NO सर, +3 N2O3 सर, ये +4 NO2 सर, +5 N2O5 नहीं होगा क्या? +1 से 5 भी पाया जाता है, लेकिन ऑक्साइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में। और सर फास्फोरस में भी अरे सेम कहानी है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस तो एक ही जैसे हैं। तो क्या फास्फोरस में भी +1 में पाया जाएगा? क्या एग्जांपल बता सकते हो क्या? H3PO2 H3PO2 कैसा होता है? +1 H3PO3 +3 H3PO5 प्लस कितना होता है? H3PO4 +5 होता है कि नहीं होता है? तो +1 +3 +5 भी पाया जाएगा, 2 4 सब पाया जाएगा इसके अंदर। बात बराबर है कि नहीं? तो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वॉल्यूम। लेकिन एक बात बताएं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फास्फोरस में थोड़ी सी चेंजेस है बेटा। नाइट्रोजन और फास्फोरस में थोड़ी चेंजेस क्या? नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, और फास्फोरस 4 से ज्यादा बना सकता है। क्यों? नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। बराबर है, डन बेटा। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। कौन सी प्रॉपर्टी? एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। सर एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, सर पहली चीज तो बहुत छोटा है, दूसरी चीज हाई ईएन है, तीसरी चीज हाई आयनाइजेशन एनर्जी है। क्या इन तीनों की वजह से नाइट्रोजन अपने आप में एक अलग तरीके का कंपाउंड बना के रखता है कि नहीं रखता है? बोलो सही बता रहा हूं कि नहीं? इज दिस एनोमलस प्रॉपर्टी? क्या एनसीईआरटी के अंदर लाइन मिली है एनोमलस प्रॉपर्टी की? क्या इन्हीं तीन रीजन को दे रखा है? सो नाइट्रोजन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। क्या बात बराबर है कि नहीं? तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये है नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ पी बॉन्ड बनाता है, क्योंकि डी तो है ही नहीं। अरे डी है क्या? नहीं है। तो नाइट्रोजन फॉर्म ओनली। तो क्या नाइट्रोजन पी मल्टीपल, और क्या नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है? अपने साथ तो बनाता है, दूसरों के साथ बनाता है। क्या सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, क्या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन अपने साथ रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। देखो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड। क्या सबके साथ ट्रिपल बना सकता है, डबल बना सकता है, सिंगल बना सकता है? तो दे कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। बट मल्टीपल बॉन्ड के अंदर जो पाई बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कैसा होगा? पी पाई या खाली पी पाई? खाली पी पाई। क्या बात बराबर समझ में आ रही कि नहीं? मैं बोल सकता हूं क्या? अदर एलिमेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब बताओ जरा इसके बारे में। फास्फोरिक एंटीमनी का अरे बोलो भाई, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ये सब तो मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। क्या डी पाई भी होंगे? यस, डी पाई भी पाए जाएंगे। बराबर है बात कि नहीं बराबर है? जैसे H3PO4 के अंदर पाओगे ना एक फास्फोरस बॉन्ड, तो क्या पाओगे? sp3 हाइब्रिडेशन होगा, तो डी पाई पाया जाएगा। बात बराबर समझ में आ रही कि नहीं? आओ नेक्स्ट आ जाओ बेटा। इसके बाद में अभी 2 ही कैरेक्टर हो गया ना एनोमलस प्रॉपर्टी के बारे में। तीसरा सुन लो, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस डबल सिंगल बॉन्ड, आर्सेनिक
नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो उसको तोड़ने के लिए तुम्हारी अस्थि पंजर ढीली हो जाएंगी। बात बराबर है कि नहीं? तो क्या हाई आयनस एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा? तो आपसे जब पूछेगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में अगर पूछे बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन या फास्फोरस की? हाँ, क्यों? यहां सिंगल बॉन्ड बोला है कि ट्रिपल बॉन्ड बोला है? तो सिंगल बॉन्ड है ना, तो जो छोटा होता है उसका साइज, उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए कि फास्फोरस का? रुक जा रुक जा रुक जा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। एक हमारे पास एग्जांपल है कार्बन कार्बन, ये कल बताया था, कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन, बराबर है कि नहीं? सर कार्बन छोटा है, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा? कोई डाउट? नाइट्रोजन छोटा है, फास्फोरस बड़ा है, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की। अगर ऐसे पूछे नाइट्रोजन फास्फोरस, तो ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का जब कंपेयर करेगा तब तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा हाई है। लेकिन अगर ये सिंगल सिंगल पूछ रहा है तो नाइट्रोजन फास्फोरस में बताओ कंपेयर करके किसका ज्यादा होगा? फास्फोरस। अब तो दिख रहा है तो सर ज्यादा होगा, रीजन बताओ ना क्यों होगा? हाँ सर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और जब लोन पेयर होगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर पड़ता है। तो इस केस में नाइट्रोजन वाले केस में नाइट्रोजन का कम हो जाता है, ठीक। ऑक्सीजन वाले केस में ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, फ्लोरीन वाले केस में फ्लोरीन का भी कम हो जाएगा, कार्बन वाले केस में कम, क्यों? लोन पेयर। तो क्या नीचे आने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती की बढ़ती है? नीचे आने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है, क्योंकि साइज डिक्रीज, सॉरी नीचे आने पे साइज इंक्रीज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। बट ये सेकंड थर्ड पीरियड के अंदर ड्यू टू रोल में रिपल्सन ये कम हो जाते हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? पक्की बात है। बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, ये बोल रहा है कि बिस्मथ जो है मेटेलिक बॉन्ड, अरे बेटा जब आयनिक करेक्टर होगा तो मेटेलिक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, बराबर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं पूरी बात? ठीक। दीदी तो एकदम एनसीईआरटी में लिए, एनसीईआरटी हाईलाइट की जा रही है, मजा आ रहा है। चलो खैर, एनसीईआरटी में मिल रहा होगा लाइन, अच्छा लगता है जब एनसीईआरटी में मिलता है। आओ, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला टॉपिक यही है, ठीक। थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये वो वे ये जितना भी दे रखा है सारा है। सुनो, मैं आपको एक बात बता देता हूं। हमने आपको एक बात बताई है, थर्मल स्टेबिलिटी, भैया ऊपर वाले खूब मजबूती से पकड़े होंगे तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं होगा अच्छा मजबूत? सबसे ज्यादा किसका? नीचे आने पे थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, बराबर। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, जो जितने मजबूती से पकड़ा होगा वो हाइड्रोजन देगा, वो हाइड्रोजन देगा नहीं देगा? तो कौन देगा? जो सबसे कमजोर होगा थर्मल स्टेबिलिटी कि जो तुरंत टूट जाए, तो तुरंत टूटेगा तो वो क्या देगा? H+ दे देगा, इलेक्ट्रॉन देके चलाएगा, तो रिड्यूसिंग नेचर होगा कि नहीं? तो सर नीचे आने पे रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। नहीं समझ आया? जो स्टेबल वो देगा क्या? हाइड्रोजन किसी को, और रिड्यूस कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो जो स्टेबल है, और स्टेबल कौन होगा? जो छोटा होगा, खूब जबरदस्त पकड़ा होगा, ये तो होगा कि नहीं? तो ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला रिड्यूसिंग नहीं होगा, नीचे वाला रिड्यूसिंग होगा, ऊपर वाला मजबूत ज्यादा होगा, बराबर। दोनों बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक। मैंने आपको एक बात बोली थी, याद है कि नहीं याद है, कि ग्रुप 13, 14, 15 के हाइड्राइड, ग्रुप 13, सॉरी इट्स ओके, ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड, ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड, मतलब 15, 16 और 17, इन तीनों हाइड्राइड को नीचे आने पे, इन तीनों हाइड्राइड को नीचे आने पे और लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब अमोनिया, फिर पीएच3, आर्सेनिक नीचे आ रहे, बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज? अच्छा, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में तो नहीं होता है। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता था, नीचे आने पे, लेकिन ये दोनों साइड में बढ़ता है। तो दोनों साइड में अगर एसिडिटी बढ़ती है तो दोनों साइड में बेसिसिटी क्या होगा? घटेगा कि नहीं? बताओ, बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? अमोनिया की, फिर पीएच3 की, आर्सेनिक, sp3। अगर एसिडिटी का ऑर्डर करोगे तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर। सर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करता है? सर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करता है? सर डिपेंड ये करता है, किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या अमोनिया के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? अमोनिया के पास सर सबसे ज्यादा होना किसका चाहिए था? सर बिस्मथ का। किसका होना चाहिए था? बिस्मथ का। मान लो यहां पे बिस्मथ दे ही नहीं रखा है, बिस्मथ दे ही नहीं रखा है, ठीक। एंटीमनी तक दे रखा है, तो एंटीमनी का सबसे ज्यादा, फिर आर्सेनिक का, फिर फास्फोरस का, फिर उसके बाद अमोनिया का होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? सबसे लास्ट में अमोनिया आना चाहिए था कि नहीं? लेकिन अमोनिया का सबसे ज्यादा, क्यों? ड्यू टू, क्या ये याद कर लोगे?
ये MTR कर लो, MTR मतलब रोजगार। क्या होता है MTR? मारो टोटल रट्टा। क्या होता है? मारो टोटल रट्टा। ठीक, समझने में दिमाग ना लगाना। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी यही होता था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया किस पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे लाई करती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में उतना अच्छा भी बॉन्डिंग नहीं कर लेता है कि सबको पीछे कर दे, बराबर कि नहीं? क्या ये MTR कर लोगे? MTR कर लोगे? मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, आप एक बात बताओ, अमोनिया का बॉन्ड एंगल पता है? 160 डिग्री। PS3 का कितना होगा? अमोनिया का 107। और याद है कुछ बताया था हमने, कहा था जब सेंट्रल एटम बड़ा और पेरिफेरल एटम छोटा या 2.1 इलेक्ट्रॉनिक वाला तो हाइब्रिडाइजेशन करता ही नहीं है, ड्रैगोज रूल। याद आया? क्या H2S करता था? नो सर। PS3 करता था। तो जब PS3 नहीं करेगा तो क्या नीचे वाला कोई करेगा क्या? तो क्या जब करेगा ही नहीं तो P के ऑर्बिटल कितने एक्सिस पे होते थे भैया? तीनों P, X Y Z, X Y Z, क्या ऐसे एक्सिस पे होते थे कि नहीं? कितना एंगल होगा? कितना एंगल? और अगर 90 डिग्री है तो क्या मैं बोल सकता हूं अमोनिया का तो 107 है, क्यों? ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन क्या PS3 का 90 ही रह जाएगा? तो इनका होगा NH3 और PS3 का अगर देखें, सॉरी बॉन्ड एंगल देखो, मैंने नीचे बॉन्ड एंगल लिख दिया। अच्छा, नीचे आने पे साइज बढ़ेगा कि नहीं? तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। नीचे आने पे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल की बात करें, अमोनिया का सबसे ज्यादा, बाकी नीचे आने पे नॉट हाइब्रिडाइज, और बॉन्ड एंगल कितना होगा? लगभग 90 डिग्री के आसपास होगा। 90-92 डिग्री माना जाता है ड्यू टू ड्रैगोज रूल। क्या एनसीईआरटी में ये सब बारी बात लिख रखी है कि नहीं लिख रखी है? ये सब एक्सेप्शन के रूप में लिख रखा है। आप जब एक्सट्रैक्ट करोगे टाइम लगेगा, आप इसको पढ़ करके करोगे तुरंत हो जाएगा। ठीक, तो बेहतर है इसको पढ़ लो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक, क्यूटी थ्योरी जो होता है ना, उस पे काम करना है। क्वेश्चन मतलब बेसिकली हम लोग टीक्यू थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी क्वेश्चन, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन किया जाता है, बराबर है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, अब रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, भैया ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराओगे ना तो दो ही चीज बन सकता है, या तो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए या बीच वाले में चला जाए। तो +3 या +5 में जाएगा, तो +5 वाले में ज्यादा स्टेबल होता है और +3 वाले में कम होता है। सर +3 वाले में देखिए N2O3 +6, 6 में से 2 जाएगा, 6/2 कितना होगा? +3, यहां +3, यहां +3, यहां +3। नीचे आने पे मैंने बोला था कि ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, एसिडिक नेचर बढ़ेगा कि बेसिक नेचर? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक या बेसिक? अरे नीचे आने पे बेसिक नेचर बढ़ता है ना? कोई एसिडिक भी बोल रहा था, पीछे से आवाज आई थी, नहीं बोल रहा था कोई। चलो बेसिक नेचर बढ़ता है, बराबर कि नहीं बराबर? लेकिन ऊपर एसिडिक, अगर नॉन मेटल है ऊपर एसिडिक नीचे बेसिक, तो बीच में कोई एम्फोटेरिक भी तो होगा। अरे होगा कि नहीं? तो N2O3 एसिडिक, P2O3 एसिडिक, क्योंकि दोनों नॉन मेटल हैं। ये मेटलॉइड वाले दोनों एम्फोटेरिक हैं। और याद करो, जनाबे आली आसान, जनाबे आली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। सबसे गायब है क्या उसके अंदर? ठीक, जनाबे आली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो ये सबसे ये आसान क्या एम्फोटेरिक होगा कि नहीं होगा? नीचे वाला बेसिक, बिस्मथ बेसिक होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, बिस्मथ कैसा होता है? आयनिक नेचर का होता है, आयनिक बॉन्ड जो बनाता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। बराबर बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पक्का? तो क्या सेम केस 5 में भी होगा? सेम केस 5 में भी होगा, तो 5 वाले में भी यही होगा, लेकिन 5 वाला ज्यादा स्टेबल है, मान लो, है ना? लिखा है N2O PO, और ये P2O3 है ना, P2O3 क्या करता है? डायमराइज होता है, क्या बनता है? P2O6, P2O6। अच्छा, P4O6 क्या बनता है? तो क्या P2O5 भी बनेगा? P2O5 भी बनेगा। तो P2O5 भी बनेगा तो वो क्या बनेगा? P4O10। और जानते हैं ये दो सवाल खूब पूछता था नीट वाला। क्या पूछता था कि P2O6 के अंदर नंबर ऑफ POP लिंकेज कितने होंगे, कितने मेंबर रिंग बनेगी? क्या ये सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक, कॉपी पे देखना, चेक करना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा। अब आपको क्या पूछता है? अब पूछेगा क्या? देखो P2O6 का P4O6 डायमर बना है, P4O10 P2O5 का डायमर है, यही तो है, डायमराइज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट बोलता है रिएक्शन विद हैलोजन। सही है भैया, हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? या तो +3 में होगा तो +5 में होगा। तो दो ही चीज बन सकता है, या तो PCl3 बनेगा या PCl5 बनेगा, या NCl3 बनेगा या NCl5 बनेगा। ये तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बराबर समझ रहा है कि नहीं? तो हमारे पास EX4 इज मोर कोवेलेंट देन EX5। भैया आप बताओ, जिसके पास हाइड्रोजन वाली बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, क्या वो जितना कोवेलेंट नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट।
तो अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स EX5 पे मैं आपसे एक सवाल कराया हूं ना, मैंने बोला NCl3 और NCl5 में बताओ किसके पास में NCl5 वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, बताओ PCl3 PCl5 में जिसको कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास जाता है, PCl5 के ऊपर, जिसके ऊपर चार्ज जाता, बराबर कि नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं 5 वाला हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा अच्छा, 5 वाला जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा अच्छा क्या है बेटा, कोवेलेंट है कि नहीं। और पूछा नाइट्रोजन ट्राई हाइलाइड आर अनस्टेबल, नाइट्रोजन ट्राई हाइलाइड मतलब NCl3 इज अनस्टेबल, तो ये तो लिख रखा है ओनली NF3 इज स्टेबल था वो। नाइट्रोजन ट्राइहाइलाइड हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, खाली NF3 पाया जाता है ना, और लिखा ऑल अदर ट्राइहाइलाइड आर स्टेबल, सही बात है। और Bi5 इज आयनिक इन नेचर, कितने बार बताऊं Bi5 आयनिक इन नेचर है, बराबर है कि नहीं बराबर है, डन। नेक्स्ट लिखा है NX5 इज नॉट फॉर्म ड्यू टू मैक्सिमम कोवेलेंसी चार्ज, क्या NCl5 बनता है क्या, अभी बताया था नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि कोवेलेंसी 4 है, तो 5 कहां से बना लोगे, बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट लिखा रिएक्शन विद मेटल, सर जब रिएक्शन कराओगे मेटल के साथ में तो ये सारे कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, CA3N2 CA3, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं CA3N2 और CA3P2 और Na3S2, ये क्या बोलता है, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम आर्सेनाइड और जिंक एंटीमोनाइड और मैग्नीशियम बिस्माइड, अरे जो भी बनता है मतलब, ठीक। सवाल देखो क्या लिखा है, नाइट्रोजन एग्जिबिट, बोलो बेटा सवाल क्या हो गया, नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ना, चलो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट पेंटाहाइलाइट इज नॉट फॉर्म, भैया +5 शो तो करता है, +5 शो तो कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने वाला कोई हो तो, ऑक्सीजन ही निकाल सकता है +5 तक, कौन निकाल सकता है, ऑक्सीजन ही 5 इलेक्ट्रॉन बाहर उसके कर सकता है। अब पेंटाहाइलाइड बनाओगे नाइट्रोजन के ऊपर तो NCl5 बनाओगे ना, 1 2 3 4 5, तो ये क्या इतने बड़े बड़े ग्रुप लगेगा, क्या लड़ जाएगा आपस में, स्टेरिक हिंड्रेंस से टूट जाएगा कि नहीं। तो इसका रीजन सुन लो, देखो रीजन मैं लिख नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं, सुन लो रीजन लिख रखा है, नाइट्रोजन विथ N is equal to has S and P orbital only, it does not have D orbital to expand its covalency beyond 4, that is why it does not form pentahalide, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ना इसको, तो 5 बना ही नहीं सकता, बराबर। और BS3 has lower melting point than ammonia due to hydrogen bonding, why is BIS3 strongest reducing agent among all the halides of group 15 element, बताओ why is BS3, तो as we move down the group the lower oxidation state is more stable, तो नीचे लोअर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बात बराबर है कि नहीं बराबर है। चलिए अब आओ कौन सी बात करने जा रहे हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, किसकी बात करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, कहां चला गया, चलो हाँ वही कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, और बेसिकली कौन कौन से कंपाउंड पढ़ने बेटा, नाइट्रोजन अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, कहां भाई कहां खोए हो, जाओ मुंह धुलाओ, हाँ जाओ मुंह धुल के आओ, हाँ जाओ जल्दी से भाग के जाओ, चलो सुनो, देखो ध्यान से सुनो, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का बनना। अच्छा ये जो प्रिपरेशन है इसका कॉमर्शियली, अच्छा कॉमर्शियली जब कोई चीज होता है तो कॉमर्शियली 2 ही चीज होता है, जैसे कोचिंग के टीचर हैं या कहीं भी मान लो इंडस्ट्रीज वाले जितने हैं, तो वो लोग क्या चाहते हैं, बिना पैसे का सब कुछ हो जाए, ये तो चाहते हैं। अब हम भी तो ही चाहते हैं ना, बिना पैसे की कोई कोचिंग हमको दे देता कि पढ़ा लो तो कितना अच्छा होता हमारे लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, पॉसिबल नहीं। तो हम पहली चीज तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि बिना पैसे काम हो जाए, तो बिना पैसे क्या मिलती है, हवा मिल जाती है बिना पैसे की, बराबर है कि नहीं बराबर। अब हवा से नाइट्रोजन बनाना है, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन भी है, कितने % है, ऑक्सीजन कितने % है, 32 तो 21 21%, बाकी और जो है सब जानते हो ना, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास 78% तो नाइट्रोजन तो क्या हवा से निकाल लें, लेकिन हवा में तो मेनली 2 ही चीज है, O2 और N2। तो O2 और N2 में एक तरीका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम का एक तरीका होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम का एक तरीका है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करते हैं हम लोग, लिक्विफाई कर सकते हैं गैस को। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या तरीका होता है, 2 कंपाउंड अगर अलग अलग हैं और वो मिक्स हैं और उनकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है,
तो जैसे मान लो एक काम करो, हम लोग एक काम करते हैं, जैसे अभी हम लोग पानी में के अंदर पेट्रोल मिला दें, पानी के अंदर पेट्रोल मिला दें और टेम्परेचर हीट कर दें, तो पहले कौन उड़ जाएगा, पेट्रोल या पानी? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो क्या दो डिफरेंट टेम्परेचर होने पे अगर दो अलग अलग लिक्विड को या दो अलग अलग सब्सटेंस को हम अलग अलग कर लें तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या हमारे पास में ये एयर के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, मिक्सचर है, हम इसको क्या करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है, इसका 90 डिग्री है, क्या हम डिस्टिलेशन करके, लिक्विफिकेशन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके मैं इसको एक को निकाल सकता हूँ कि नहीं? अरे नाइट्रोजन को हमने क्या किया, 70 डिग्री पे बॉइल किया, उड़ने लगा, मैं उड़ करके दूसरे कंटेनर में भर लिया, हमने 80 पहुंचने नहीं दिया, 85 पहुंचने नहीं दिया। जब 85 90 पहुंचता तब तो ऑक्सीजन बॉयल होता, लेकिन हम नाइट्रोजन को बॉयल करके अलग कंटेनर में ले लिए। सबसे बढ़िया मेथड है कि नहीं? तो इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? प्रिपरेशन ऑफ कमर्शियल लिक्विफिकेशन एंड डिस्टिलेशन। और वो किससे करते हैं? एयर से, बराबर। उसके बाद आ जाओ बेटा, उसके बाद में आ जाओ लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में कैसे करते हैं? तो लेबोरेटरी में हमारे पास में बनाने का तरीका क्या है, यही तुमसे सवाल पूछेगा, बोलेगा कि लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं। तो सर अमोनियम क्लोराइड का जब अमोनियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। ध्यान से बोलो, हमारे साथ बोलते जाओ फटाफट रिएक्शन को, ताकि याद रहे। अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम नाइट्राइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड का जब सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्राइड। और अमोनियम नाइट्राइड को जब हीट करेंगे तो अमोनियम नाइट्राइट NO2 है, अमोनियम नाइट्राइट NO2 है, तो हीट करोगे तो नाइट्रोजन देगा। और अगर मैं बोलूं अमोनियम नाइट्राइट का एक ऑक्सीजन बढ़ गया, एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो क्या N2 के साथ एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, देखो यहां पे N2 बन जाएगा। लेकिन मुझे क्या बनाना है अभी? नाइट्रोजन। क्या बनाना है? तो अमोनियम क्लोराइड का सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्राइट। और अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? हाँ, नाइट्रोजन बनेगा कि नहीं बनेगा? और क्या तरीका होता है सर? यहां पे जब अमोनियम नाइट्राइट बनेगा, लिखा NONHNO3 इज आल्सो फॉर्म्ड हियर एंड रिमूव बाय पासिंग गैस थ्रू एक्वस H2SO4। बोला जब ये रिएक्शंस करा रहे होंगे तो NO और HNO3 भी बनेगा, लेकिन इसको बनेगा तो H2SO4 डाल के उड़ा ले जाएंगे हम। बात बराबर कि नहीं बराबर? सर अमोनियम डाइक्रोमेट, क्या बोला? अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट, एक बात तुमको मैं बोल दूं, एक बात तुमको बोल दूं, एक थोड़ा सा और रिएक्शन, इसमें नाइट्रोजन बता रहा हूं, चलो सुन लो पहले। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन। और प्लस में क्या बनेगा? Cr2O3। पूछा था कि व्हेन वी हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट अ ग्रीन कलर सब्सटेंस इज फॉर्म, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रीन कलर सब्सटेंस? +3 एंड द दैट कंपाउंड इज क्रोमियम +3, क्रोमियम +3, तो Cr2O3 के फॉर्म में पाया जाएगा कि नहीं? तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करोगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन। क्या बनेगा? नाइट्रोजन। साथ में क्या निकलेगा? Cr2O3। साथ में क्या निकलेगा? Cr2O3। और ये किस कलर का है? सॉलिड। और इस कलर क्या होगा बेटा? ग्रीन। कैसा कलर होगा? ग्रीन। क्या सोडियम एजाइड और बैरियम एजाइड, इज दिस सोडियम एजाइड और बैरियम एजाइड? सोडियम एजाइड और बैरियम एजाइड को जब हीट करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? नाइट्रोजन। एंड क्या दिस इज द प्योरेस्ट मेथड टू प्रिपेयर नाइट्रोजन? ये होता है, कहां पाया जाता है? ये कहां पाया जाता है? एयर बैग ऑफ कार, याद है ना? एयर बैग लिया है ना, हमारे यहां एयर बैग जो है प्रीमियम फीचर में मिलता है, जबकि ये और जगह पे सेफ्टी फीचर में होता है कार का। जैसे हम हमारे यहाँ जो कार होता है, तो कार जब लेने जाओगे तो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि वी हैव अ 6 ईयर बैग, अवर प्रीमियम फीचर इन दिस कार, सर प्लीज चेक, ये सब होता है। यहाँ 6 ईयर बैग प्रीमियम फीचर में होता है, 2 ही देते हैं। अब तो दो कंपलसरी कर दिया है। हाँ, अब तो 2 कंपलसरी कर दिया कि 2 के बिना कार आएगी नहीं। ड्राइवर और जो प्लेन ड्राइवर होता है तो उसके लिए होता है। लेकिन आप जब फॉरेन में जाओगे ना तो फॉरेन के अंदर 6 होनी चाहिए, पूरी सारी सवारी के लिए होनी चाहिए ना। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर बैरियम एजाइड और सोडियम एजाइड भरा होता है, और उसके अंदर एक क्या होता है? एक चिप लगा होता है, ठीक। जब बाहर की बोनट नोट से वो कनेक्टेड होता है, जैसे गाड़ी के ऊपर अटैक होता है, जैसे अटैक होता है, अटैक क्या मतलब? लड़ जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो क्या होता है? जैसे लड़ा, बस वो एक सिग्नल दिया छोटा सा कि हाँ इज देयर एनी इशू। जैसे इशू क्रिएट हुआ, बस वो क्या हुआ? वो प्लेट जो है तुरंत एक थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस किया, जैसे हीट प्रोड्यूस किया और उसके अंदर भरा क्या होता है? सोडियम एजाइड बैरियम एजाइड। सोडियम एजाइड बैरियम एजाइड तुरंत नाइट्रोजन में बनेगा, और नाइट्रोजन है क्या? गैस। तो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होगा? गैस में, और वो गैस तुरंत हम, ठीक, और वो एयर बैग बन के निकल गया आपके पास। जैसे बलून होता है ना, एयर हवा भरोगे तो फूल जाता है कि नहीं, वैसे वहां पे बलून ही तो होता है, एयर बैग ही तो होता है। तो उसके अंदर एयर कौन सा आता है? एक्चुअली नाइट्रोजन आता है। कौन आता है? नाइट्रोजन। तो सोडियम एजाइड एंड बैरियम एजाइड इज यूज्ड इन एयर बैग ऑफ कार। सर अमोनियम नाइट्राइट, वहां नाइट्राइट था ना, और यहां नाइट्रेट, तो यहां क्या बन जाएगा? N2O। एक मैं तुमको रिएक्शन और बता देता हूं, अमोनियम सॉल्ट, क्या बोला? अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो, आप उसको हीट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, फॉर एग्जांपल अमोनियम ब्रोमाइड, फॉर एग्जांपल अमोनियम कार्बोनेट, बराबर है? तुम कभी भी हीट करोगे अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा?
अमोनियम सॉल्ट को कभी भी हीट करोगे क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। क्या इतनी बात बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, अमोनिया बनेगा कि नहीं बनेगा? हमने पहला कंपाउंड क्या पढ़ा कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में? डाइनाइट्रोजन। यही तो है, डाइनाइट्रोजन तो पढ़ा। इसका प्रिपरेशन समझ में आया, लेबोरेटरी मेथड समझ में आया कि नहीं? अब और क्या हो सकता है? प्रॉपर्टीज सर, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और गैर जहरीला, मतलब जिसके अंदर जहर ना हो, जैसे तुम लोग होते हो, कुछ लोग को छोड़ करके। कुछ लोग तो इस क्लास में बहुत जहरीले हैं, वो डस लें तो लहर ना आए। अब सब उसी को क्यों देख रहे हैं? ठीक है, तो बस डस ले तो लहर ना आए। बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक, बस चलो हो गया। हाँ, अब देखो, और इसका देखो, अभी क्या, यूजुअली इनर्ट, नॉन रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी। बराबर है कि नहीं? अब यहां पे ओनली इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्टिविटी इंक्रीज, ओनली इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्टिविटी इंक्रीज। अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो थोड़ा सा टूट जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन का किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, मेटल नाइट्राइड, ये प्रॉपर्टीज है इसकी भैया। बनाने का मेथड अलग, प्रॉपर्टीज वो कैसा बनेगा वो अलग। बराबर कि नहीं? तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, यूजुअली इनर्ट, क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रखता होता है तो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर फिर भी तुम हीट दे दी, अगर ट्रिपल बॉन्ड तोड़ गया तो रिएक्ट कर जाएगा। कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? बराबर है सर। नाइट्रोजन का मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा? मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड। क्या है ये? मेटल नाइट्राइड। जैसे नाइट्रोजन का लिथियम के साथ कराए, लिथियम नाइट्राइड। नाइट्रोजन का मैग्नीशियम के साथ कराए तो मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब कह रहा है नाइट्रोजन का अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? अमोनिया। क्या बनेगा? देखो ना, N2 + 3H2 गिव्स आउट। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, नाइट्रिक एसिड NO, और NO थोड़ा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, HNO3। ये देखो N2O2 प्लस क्या बनेगा? HNO3। यूज बताओ अमोनिया का, यूज बताओ अमोनिया का। अमोनिया को कहां यूज करते हैं बेटा? कैल्शियम साइनाइड बनाने में, CaCN2, Ca कैल्शियम साइनामाइड बनाने में, CaCN2, और मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया मतलब फर्टिलाइजर की यूज करने में, बनाने में। मतलब आता समझ में कि नहीं आया समझ में? बोलो, याद आया समझ में कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल दे रखा है बेटा। ठीक, सवाल देखिए, राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड गिव डायनाइट्रोजन। अरे भैया, आपको नहीं पता क्या? यही तो है, ये क्वेश्चन यहां था, क्वेश्चन यहां तक था। राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड, क्वेश्चन यहीं तक था। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड क्या देगा भैया? Na और 3N2 गैस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलो, क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है? इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा, व्हाई इज नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड। मैंने बता नहीं दिया क्या पहले? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन, व्हाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव? अंडरस्टूड? समझ आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, बोलो, बात बराबर है कि नहीं? क्या नाइट्रोजन इज इनर्ट? इज दिस नाइट्रोजन इज इनर्ट? व्हाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यही होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट यहां पे आ जाइए, हमारे पास में अमोनिया का प्रिपरेशन। जनरल मेथड क्या है? डीके ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक बेस। भाई तो बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक बेस, बोलते हैं ना, कोई जानवर जैसे रोड पे जाते हो तो रास्ते में सड़ा हुआ जानवर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो मुंह पे है ना, तो मुंह पे कपड़े रखते हो कि नहीं रखते हो? तो वो क्या होता है? डीके जो ऑर्गेनिक, जब मतलब उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डीके होता है वो क्या बनाता है? अमोनिया ही बना रहा होता है। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो वहां पे कैसा होता है? नाइट्रोजन ऑर्गेनिक। सर अमोनियम साइनाइड, इसको क्या बोलते हैं? NH2। अमोनियम साइनाइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। उसको हीट करिए, अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा, CO2 बनेगा। मैंने एक रिएक्शन और पढ़ा रखा है ना, कौन सा? कि किसी भी तरीके का अमोनियम सॉल्ट हो, किसी भी तरीके का अमोनियम सॉल्ट हो, हीट कर दीजिए, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर दिया, क्या वो बना देगा कि नहीं बना देगा? डन। ऑन स्मॉल स्केल अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन कराया, या हीट करते या फिर बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन कराया? बनाएगा ना अमोनिया, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आगे टूट करके क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर? सर ऑन लार्ज स्केल क्या बनाते हैं? हैबर प्रोसेस से। कैसे बनाते हैं? हैबर प्रोसेस से। नाइट्रोजन का जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2 अमोनिया। मतलब टेंपरेचर कैसा होना चाहिए? हाई, 2 ATM। मतलब प्रेशर कितना होना चाहिए? 200 ATM। और टेंपरेचर कितना होता है? 700 केल्विन। मैं 700 क्यों बोल रहा हूं? मैंने बोला ना था कि टेंपरेचर मिनिमम इतना चाहिए कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सके। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है? डन। अब यहां पे आ जाओ कि हमारे पास नेक्स्ट बात करते हैं कि अमोनिया इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल हाइड्राइड। एकदम सही बात है। अल्युमिनियम नाइट्राइड है, हाइड्रोलाइज करिए, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सर मैग्नीशियम नाइट्राइड है, हाइड्रोलाइज करिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम नाइट्राइड है, हाइड्रोलाइज करिए। किसी भी मेटल को, मतलब अमोनिया इज आल्सो हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल हाइड्राइड, किसी भी मेटल हाइड्राइड को ले लीजिए आप, तुरंत के तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? लिथियम हाइड्रोक्साइड कोई भी ले लीजिए आप,
बराबर, डन। ये मेटल हाइड्राइड नहीं, इसको मेटल नाइट्राइड बोलना चाहिए था, वैसे मेटल नाइट्राइड था ये एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम नाइट्राइड है ना, ठीक, बराबर। चलो ये भी रिएक्शन हम लोग याद रखेंगे। क्या एनसीईआरटी की रिएक्शन से सब मार्क किया, फटाफट मार्क किया, ठीक। चलो नेक्स्ट, कैटलिस्ट। हैबर प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट की क्या जरूरत पड़ती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कैटलिस्ट की। सर कैटलिस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड K2 और Al2O तक यूज होता है। किसका किसका, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना। किसको इंक्रीज करना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना। लेकिन अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड FeO K2O और Al2O3। पहले क्या यूज करते थे, आयरन ऑक्साइड और मॉलिब्डेनम, और टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई, रीजन टेम्परेचर हाई करने का नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना है। कितना करना है, और नाइट्रोजन का बॉन्ड मतलब थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन इसका लो टेम्परेचर भी कितना होता है, मिनिमम, लो टेम्परेचर भी कितना होता है, मिनिमम 500 होता है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, हाई प्रेशर फेवर रिएक्शन किधर, हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर मोल कम होंगे। तो इधर तो N2 + 3H2 कितने होता है, 4 मोल होता है, अमोनिया कितने होता है, 2 होता है। तो रिएक्शन जाएगा कि नहीं, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, बात बराबर है कि नहीं बराबर, क्योंकि एक्सोथर्मिक, लेकिन लो टेम्परेचर कितना, 500 केल्विन लो होता है उसका, बराबर है। और ये देखो अगर अमोनिया है तो उसके बारे में सब कुछ पता है, sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीक बेस। अब से सुनो, पूछ रखा है कि इसका एक्वस सॉल्यूशन, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन। सर अमोनिया बेस है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन डालोगे तो क्या बनेगा सर, NH4+ और OH-, और फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन क्या जाएगा, NH4OH बन जाएगा कि नहीं, ये बन क्या जाएगा, NH4OH। क्या ये सॉल्यूशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो बात बराबर है, डन। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि रिएक्शन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एसिड, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एसिड, अमोनिया का HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया का HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया का H3PO4 के साथ कराएंगे, अमोनियम फॉस्फेट। अरे पगले हो, अभी अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि उल्टा है, हीट कर दो इसको, अमोनियम क्लोराइड को हीट करोगे अमोनिया और HCl, अमोनियम सल्फेट को हीट करोगे अमोनिया H2SO4, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे अमोनिया एंड HNO3, सर अमोनियम फॉस्फेट को हीट करोगे अमोनिया एंड फॉस्फोरिक एसिड, बराबर है कि नहीं बराबर, चाहे इधर से बनाओ चाहे उधर बनाओ। मैं बोला था ऑल टाइप ऑफ अमोनियम सॉल्ट, ऑल टाइप ऑफ अमोनियम सॉल्ट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस अ गैस नोन एज अमोनिया NH3, बराबर। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पीड ठीक है कि कम है या ज्यादा है, सही है, हाँ ऊपर है, बरोबर है, अच्छा भाई इधर आओ। रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म PPT। आज सर बोला कि अगर कोई भी मेटल सॉल्ट ले लीजिए और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो PPT बनाएगा। जैसे ZnSO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये देखो ZnOH का होल ट्वाइस PPT बना लेगा। सर FeCl3 क्या बना लेगा, FeOH का PPT बनाता है। ये ग्रीन कलर का PPT बनता है, ये व्हाइट कलर का PPT बनता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का और ये व्हाइट कलर का PPT बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है शफीक। बात अभी फोन आएगा तो मैंने बात कर लें, इतना बस मैं निकलने वाला हूँ क्लास से, निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, फोन पे बात कर लीजिएगा, बता दीजिएगा मैं निकल रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है। अमोनिया, अच्छा सुनो, अमोनिया लुईस बेस डोनेट लोन पेयर टू मेटल आयन। अच्छा कोई ये तो हो गया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला मैंने, हमने क्या बोला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, वो बनाएगा, व्हाइट PPT बनाएगा। फॉर एग्जांपल ZnSO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एक PPT बनाएगा। सर FeCl3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, PPT बनाएगा, बात बराबर कि नहीं बराबर। उसी तरीके से जब अमोनिया है NH3 है तो क्या उसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर किसी भी मेटल को डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर लुईस बेस किसी डोनेट करेगा मेटल को तो मेटल क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाता है कि नहीं। सर जैसे कॉपर को अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिया, कॉपर को अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना, CuNH3 बना, ये कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं बना। सर AgCl को अमोनिया रिएक्शन देगा तो AgNH3 का होल ट्वाइस बनेगा, Cl बाहर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या ये भी कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं बना। तो क्या अमोनिया की दो चीजें समझ में आई कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, PPT बना रहा है, अमोनिया किसी मेटल के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना ले रहा है। क्या इतनी बात बराबर कि नहीं बराबर। क्या अमोनिया की रिएक्शन समझ में आई, अमोनिया की प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं। आप इसको एक बार जरूर जाकर पढ़िएगा, अमोनिया से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, अमोनिया की बात करते हैं। सर लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड फर्टिलाइजर, साथ बात सही कि नहीं सही है। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड फर्टिलाइजर, रेफ्रिजरेंट के तरीके से भी यूज करते हैं और फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं। सवाल पूछा है 7.4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सर व्हाई डज अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस। सर नाइट्रोजन एटम के पास में, नाइट्रोजन एटम हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, देयरफॉर इट एज अ लुईस बेस। लुईस बेस कौन होता है जो लोन पेयर दे सके, तो क्या अमोनिया ही दे सकता है कि नहीं दे सकता है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। ये क्वेश्चन भी हो गया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी साथ साथ में करवा दिया हूं, एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं रहा है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा,
नेक्स्ट लिख रहा है मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। बताओ वो कौन कौन सी कंडीशन है। ठीक, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और कैटलिस्ट। बराबर। यहां हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। अमोनिया कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा था, अभी तो बनाया था, है ना, बाय डोनेटिंग लोन पेयर। अभी कॉम्प्लेक्स बनाया था कि नहीं बनाया था। क्या ये भी सवाल हो गया? क्या इस दिस एनसीईआरटी का सवाल? यस सर, दिस इज माय इंग्लिश। ठीक, टेस्ट ऑफ अमोनिया। टेस्ट ऑफ अमोनिया क्या है सर? अमोनिया का टेस्ट कैसे करते हैं सर? अमोनिया को पास करते हैं किससे? नेस्लर रिएजेंट से। किससे? नेस्लर रिएजेंट से। तो अमोनिया और बेसिक सॉल्यूशन में नेस्लर रिएजेंट से सॉल्व करेंगे तो K2HgI4 होगा कि नहीं होगा? तो K2HgI4 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो NH3HgOHgI बनेगा, मतलब दो HgOHg AgOHg समझ रहे हो कि नहीं, मतलब HgOHg, एक साइड अमोनिया एक साइड आयोडीन, आयोडीन लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस। और ये किस कलर का पीपीटी बनाता है? ब्राउन कलर का पीपीटी बनाता है। किस कलर का? ब्राउन कलर का पीपीटी बनाता है। क्या बात समझ में आएगी पूरी कि नहीं समझ में आई? सर अगर ये बात पूरी समझ में आ गई तो मतलब अमोनिया के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। आइए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पे बात करते हैं। सर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पे बात करें, हमने कहा था ना सर +1 +2 +3 +4 +4 +5 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे बहुत अच्छे से? क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने। कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में सारे ऑक्साइड मैंने सिखाया था। ठीक, आप देख लीजिएगा। अमोनियम हाइड्राइड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा सर? NO और N2O4 का रिएक्शन करके N2O3 बनेगा। तो सर इसमें से आपको एक एक करना है, पढ़ना है और इसको थोड़ा सा याद रखना है कि स्ट्रक्चर कैसा है, इसका नाम क्या है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। N2O NO N2O3 NO2 N2O4 N2O5 ये दोनों एक ही जैसा होता है। बस ये क्या होता है? उसको ये क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है। जब ये दोनों आपस में डायमैग्नेटाइज, मतलब दोनों क्या होता है? डायमराइज हो जाते हैं तो ये कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है और लिक्विड एसिडिक हो जाता है। बात बराबर है कि नहीं बराबर? ये कैसे बनता है? इसके रिएक्शन सब एक बार याद रखेंगे। बराबर है कि नहीं? इसके बाद में एक और स्ट्रक्चर आता है बेटा जिसके बारे में हम बात करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सर N2O NO N2O3 NO2 और N2O4 और N2O5 सर सारे स्ट्रक्चर बना लीजिए। NO कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है सर? लीनियर। N2O का स्ट्रक्चर देखेंगे सर, बॉन्ड एंगल देख लीजिए। N2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, N डबल बॉन्ड N, इधर भी एक ऑक्सीजन एक इधर ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है रेजोनेंस की वजह से, कभी डबल बॉन्ड यहां, कभी डबल बॉन्ड यहां, कभी डबल बॉन्ड यहां। ठीक, ये N2O NO2 बनेगा तो इसी तरीके से बनेगा, कभी डबल बॉन्ड यहां, कभी डबल बॉन्ड यहां। सर सबका शेप देख लीजिए, एंगुलर बनेगा, इसका प्लेनर बनेगा। प्लेनर क्यों बेटा? 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आएगा ना, 120 डिग्री का, तो यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा होगा तो रिपल्सन क्रिएट करेगा। यहाँ पे देखेंगे एंगुलर, यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा? अगर N2O4 है तो क्या बनेगा? ये प्लेनर बन जाएगा। बात बराबर? और यहाँ पे भी प्लेनर बनेगा। तो बॉन्ड एंगल एक बार देख लेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, इसको उठा के फोटो खींच करके अपने बोर्ड के सामने चिपका लेंगे ताकि हमारे पास में डाइनाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड चाहे, ऑक्साइड कहां शुरू होगा? +1 +2 +3 +4 +5। बराबर है कि नहीं? सर देखिए सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सर +1 कैसे? N2O +1 NO +2 N2O3 +3 NO2 +4। ये NO2 और N2O4 तो सेम है ना, +4 और फिर N2O5 +5 होगा कि नहीं होगा? ये N2O5 किसका एनहाइड्राइड है? HNO3 का। सर NO2 किसका एनहाइड्राइड है? मिक्स एनहाइड्राइड है। सर ये किसका एनहाइड्राइड है? N2O3 HNO3 का। ठीक, HNO2 का। ये N2O किसका एनहाइड्राइड है? ये सारे चीज एक एक सवाल याद होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्राइड ऑफ फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना, ये सब याद करिएगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपकी कॉपी में लिखवा रखा है हमने। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? नहीं भी याद होगा तो आप खुद से कर सकते हैं। इसके अंदर पानी डालिए, कंपाउंड बनाइए, पानी डालिए, कंपाउंड बनाइए। ठीक, तो कैसे बनता है ये बात ध्यान रखिएगा। बात बराबर है कि नहीं? क्या इसको पढ़ाने की जरूरत है क्या मुझे अगर आपको? नहीं। ठीक, इधर देखिए ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट आ जाए बेटा, व्हाई डज NO2 डायमराइज? बेटा NO2 क्यों डायमराइज होता है? सर NO2 के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, एक डबल बॉन्ड इधर बन गया, एक डबल बॉन्ड इधर बन गया, 4 हो गया। अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? अननेसेसरी चीजें क्रिएट करेगा। बॉन्ड एंगल जो हमें लग रहा था कि 120 डिग्री आना चाहिए, बढ़ जाएगा बॉन्ड एंगल, बढ़ जाएगा कि नहीं? तो ये क्या करता है? दूसरे नाइट्रोजन से कहता है सुनो हमारे पास एक अनपेयर्ड है। तो बोला अनपेयर्ड है तो हम कैसे होंगे? ब्राउन कलर के होंगे। तो बोला अच्छा। तो बोला तुम क्या कह रहे हो? बोला हमारे पास भी नाइट्रोजन। बोला हाँ। तो बोला हम डबल बॉन्ड बना लिए। बोला हाँ। तो बोला मेरे पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बोला यस। तो बोला क्या करें? डायमराइज हो जाए? बोला हाँ। तो क्या डायमराइज हो जाएंगे तो क्या लोन पेयर हो जाएंगे? बोला हाँ। बोला फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे? बोला नहीं। तो बोला अगर डायमराइज हो गए, N2O4 बन गए तो कैसे हो जाएंगे? हम कलरलेस हो जाएंगे। बोला ब्राउन हो जाओगे? बोला नहीं। लेकिन अब डायमराइज करने के लिए आपको 2 कंडीशन होनी चाहिए, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। अरे किसी डायमराइज करना तो टेम्परेचर लो करोगे तभी तो डायमराइज होगा। और प्रेशर क्या करना? दबा दो। हाँ मतलब एक कोऑर्डिनेट बनेगा और डबल बना दिया ना बेटा। ये लो लो, खुश खुश करे खुश। डन। इधर आओ। व्हाट इज कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन N2O5? कोवैलेंसी तो 4 ही रहेगा ना, 1 2 3 4 बराबर। आओ। अच्छा पेज बढ़ा दिया मैंने। ठीक, नाइट्रिक एसिड सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला टॉपिक ये है। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल। नाइट्रोजन फॉर्म
ऑक्सी एसिड। नाइट्रोजन क्या फॉर्म करेगा? ऑक्सी एसिड। क्यों? ऑक्सी एसिड क्या होता है? जहां पे एक नॉन मेटल हो, एक ऑक्सीजन और एक क्या हो? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन, एक नॉन मेटल और ऑक्सीजन, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। क्या H2N2 हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन, H2N2 हाइपोनाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 बराबर। याद है? HPO2 HPO3 H3PO2 H3PO3 H3PO4 ऐसे होता है कि नहीं? +1 +3 हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। हमको क्या पढ़ना है? ये नहीं पढ़ना है, हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको सीधा ये पढ़ना है। नाइट्रिक एसिड बनता कैसे है? बाई ट्रीटिंग ऑफ इंडियन चिली सॉल्टपीटर और इंडियन सॉल्टपीटर। बराबर। इंडियन सॉल्टपीटर क्या होता है? NO3 और चिली सॉल्टपीटर NO3। याद रहेगा, है ना? तो चिली सॉल्टपीटर को किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्ट कराइए और क्या बनेगा? इन ग्लास रिटॉर्ट। क्या बनेगा? गिलास रिटोर्ट में तो क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड। जैसे KNO3 है, NNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो KHSO4 बना, NHSO4 बना और ये क्या बनेगा? HNO3। ये क्या बनेगा? HNO3। क्या HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्या HNO3 इज अ गुड एसिड? बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्का? आ जाओ सर, यहां आ जाते हैं। सुनो, अभी तो 1 घंटे का वीडियो नहीं हुआ। यहां अमोनिया O2 के साथ रिएक्शन करोगे, NO + H2O बनता है। सर इसको क्या बोलते हैं? ओस्टवाल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? ओस्टवाल प्रोसेस। अमोनिया को O2 के साथ रिएक्शन करोगे, क्या बनेगा? NO और H2O बना तो NOH2O। आप तो कह रहे थे सर हमको HNO3 बनाना है। हाँ, अब NO को फिर से ऑक्सीडाइज करिए, किसके साथ में? O2 के साथ में। तो जब NO को O2 के साथ मेरे ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? NO2। और फिर NO2 के अंदर वाटर डालोगे तो HNO3 बन जाएगा और क्या बन जाएगा? NO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NO। तो क्या वापस में जो NO लिया था, क्या वापस में रिसाइकिल हो गया कि नहीं? तो क्या बताओ, ओस्टवाल प्रोसेस के अंदर हमको क्या जरूरत है? सर ओस्टवाल प्रोसेस के अंदर अमोनिया को O2 के साथ रिएक्शन कराइए, NO बनेगा, H2O बनेगा, लेकिन कंपाउंड बीच में HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो NO बना है फिर O2 के साथ रिएक्शन करके NO2 बनाएगा, फिर वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? HNO3 बनाएगा और O2 वापस में NO वापस में क्या होगा? रिसाइकिल। सर यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। अगर यहां पे देखा जाए तो +5 और यहां पे कितना देखा जाए? +2। क्या +4 से +5 में क्या ऑक्सीडाइज? +4 से +2 में क्या? रिड्यूस। क्या जहां पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने लगे उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं? तो क्या इज दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? यस सर, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो क्या ओस्टवाल प्रोसेस के अंदर क्या ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया होता है? क्या ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया होता है? क्या NO का फॉर्मेशन होता है? क्या NO2 के साथ रिएक्शन करके NO2 बनाता है? क्या NO2 O2 के साथ हाइड्रोलाइज होकर के HNO3 बनाता है? जब हाइड्रोलिसिस करके HNO3 बनाता है तो क्या NO आपस में रिसाइकिल हो जाता है? क्या यहां पे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है? डिस्प्रोपोर्शनल में क्या होता है? NO2 का जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो NO2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? HNO3 और साथ साथ में क्या बनेगा? NO बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से कहां चला जाएगा? +5 और +2। क्या ऑक्सीडाइज और रिड्यूस जब होता है तो उसी को डिस्प्रोपोर्शन बोलते हैं। डन सर, ये भी हो गया हमारे पास में ओस्टवाल प्रोसेस। क्या हो गया? ओस्टवाल प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन। सर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन तो बोल दिया आपने, सर ये भी बता दीजिए इसकी प्रॉपर्टी। सर ये भी रंगहीन, अब गंध होता है कि नहीं होता तुम पता करना तुम करके, ठीक। कलरलेस लिक्विड होता है। इन गैस स्टेट ये इस फॉर्म में पाया जाता है। इन एक्वस स्टेट HNO3 किस तरीके का होता है? सो स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा होता है? तो HNO3 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली एसिड जब बनाएगा तो क्या बनेगा? H3O+ बनेगा और नाइट्रेट आयन दे देगा। और कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है ना बेटा, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिएक्ट विथ ऑल टाइप ऑफ मेटल एक्सेप्ट नोबल गैस। और बताओ एक बात और, सारे के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या सर कंसंट्रेटेड HNO3 सर उसके साथ ये भी तो गोल्ड और प्लेटिनम भी तो नोबल होता है। गोल्ड और प्लेटिनम कैसा होता है? नोबल होता है। इसके साथ भी कर जाएगा। हाँ, एक्वा रेजिया बना के। क्या बना के? व्हाट इज एक्वा रेजिया? 3:2 किसका रेशियो होता है? 3:1। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, जाके घर पर ढूंढ लेना एक्वा रेजिया क्या होता है और प्लेटिनम और गोल्ड कैसे बनते हैं। उसमें 2 चीज सवाल है, तो कॉपी में आपके लिख रखा है पिंटू जी, है आप पूछ लीजिएगा उसके अंदर बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट, ठीक। और उसमें से पूछेगा कि HNO3 और HCl से मिलकर बनता है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दोनों मैंने लिखा रखा है, कॉपी में ढूंढिएगा जाकर के कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग। बराबर है कि नहीं? सर नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 एनी मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? NO2 H2O और मेटल नाइट्राइड। बराबर है कि नहीं? सुनो, ये ना एकदम नागिन के तरीके से अपनी आंखों में बसा लो इसको। जैसे नागिन नाक को मारते हुए फोटो खींच लेती ना, वैसे तुम भी खींच लो। मतलब नाक को कोई मारे तो नागिन फोटो खींच लेती है कि नहीं खींच लेती है? तो तुम सब जितनी बैठी हो और बैठे भी हो वो भी है ना, सब एकदम फोटो खींच लो इसका।
कि कंसंट्रेटेड HNO3 किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके NO2 H2O मेटल नाइट्राइड बनाता है, बराबर है कि नहीं। कंसंट्रेटेड होगा सब नाइट्राइड में कन्वर्ट, और किस में कन्वर्ट, NO2 में। सर यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 PbCu Ag Hg के साथ में NO बनेगा, इसके साथ में N2O बनेगा, और इसके साथ में अमोनियम नाइट्राइड ही बनता है। ये सब याद रख लेना। ये आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, कौन हाई SRP वाला है, कौन लो SRP वाला है, किसके साथ कौन रिएक्ट करेगा। तीन ही होता है, कंसंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट HNO3 और वेरी डाइल्यूट के साथ में कौन किसके साथ में रिएक्ट करेगा, कब N2O बनेगा, कब NO बनेगा, कब N2O बनेगा, अमोनियम नाइट्राइड कब बनेगा, कब हाइड्रोजन निकलेगा, और कब यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइड बनेगा। ये आप याद कर लीजिएगा। नहीं याद कर पाओगे तो आपको मैं चार्ट बना करके बता दूंगा, जुगाड़ भी बता दूंगा कैसे याद करना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको तरीका बता रखा है, ठीक। कंसंट्रेटेड के साथ सब NO2 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सब के सब NO2 बनाएंगे। डाइल्यूट के साथ NO N2O दोनों बनता है, और वेरी डाइल्यूट के साथ H2 और अमोनियम नाइट्रेट ही बनता है। बात बराबर है कि नहीं। वेरी डाइल्यूट के साथ बहुत कम ही लोग रिएक्ट करते हैं। डन। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना बस। बाकी उसके बाद में क्या बेटा हमारे पास में, अब ये एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, जब ये आप याद कर लोगे तो कॉपर का कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन बताना, कॉपर का डाइल्यूट HNO3 के साथ। अगर किसी को लगता है कि ये सवाल नहीं हो पाया है तो आप लोग डायरेक्ट आकर के पूछ लीजिएगा, और जो यूट्यूब वाले हैं वो आप कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको हम टैग कर देंगे आपको, ठीक है। बराबर है कि नहीं बराबर है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है, सर क्रोमियम और अल्युमिनियम जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो मैंने बोला था ना क्रोमियम और अल्युमिनियम इतना खतरनाक है कि अपना तो काम कर लेता है, फिर अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयरिंग कर लेता है। क्या कर लेता है, ऑक्साइड की लेयरिंग। और ऑक्साइड की लेयरिंग करेगा तो क्या करेगा, दूसरे से रिएक्शन करने से बच जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास में नॉन मेटल। नॉन मेटल का जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा, सर नॉन मेटल में बेसिकली कौन सा हमारे पास, पिक्स। कौन सा, पिक्स, PiCS। तो ये क्या बनता है, उसकी ऑक्सी एसिड बना देता है। तो फास्फोरस का ऑक्सी एसिड क्या होगा, H3PO4, आयोडीन का HiO3, कार्बन का H2CO3 और सल्फर का H2SO4। इतना ही तो बनेगा कि नहीं बनेगा, H3PO4, HiO3, H2CO3, H2SO4, और बाकी सब NO2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। खत्म हो गया। कहां पे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा ना। अब H2CO3 बाद में तोड़ने के बाद CO2 बना लेगा। क्या एनसीईआरटी में कोई दूसरा रिएक्शन लिख रखा है, चलो लो CO2 लिख लो। ऑक्सी एसिड बेटा ये होता नहीं एक्चुअली में, इसलिए ऑक्सी एसिड बोला था। H2CO3 ऑक्सी एसिड होता है, फिर बाद में CO2 बनता है, H2CO3 टूट के। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास फिर ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, लास्ट कंपाउंड है नाइट्रोजन का। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है बेटा, टेस्ट फॉर नाइट्रेट। सर नाइट्रेट रिएक्ट विद Fe+2। नाइट्रेट जो होता है HNO3 जो NO3- जो होता है ना, Fe+2 के साथ रिएक्शन करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe+3 में। किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe+ में। बहुत ध्यान से सुनना, नाइट्रेट Fe+2 को रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, +2 में, और अपना किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO में। फिर NO और Fe+2 कहते हैं आओ भाई बॉन्ड बनाए। बोले कैसे, बोला कि हम तुम एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, BRC, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और उस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में फिर ये क्या करता है, NO रिएक्ट विद Fe+2 टू फॉर्म ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो क्या जिस कंपाउंड के अंदर अगर आपने ऐसा कोई कंपाउंड लिया कि आयरन लिया और उसका आपने NO3 के साथ अगर रिएक्शन बनाया और अगर ब्राउन कलर आया तो इसका मतलब आयरन +2 वाला है कि नहीं है वहां पे। तो फिर ये क्या करता है, अच्छा इसको क्या करना पड़ता है, ऐसा रिएक्शन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट फेरस सल्फेट लेंगे। डाइल्यूट फेरस सल्फेट क्यों लेते हैं, क्योंकि HNO3 को किसमें कन्वर्ट करना होता है हमको, NO में। बराबर है कि नहीं। तो एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट एंड केयरफुली एडिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 अलोंग वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में जब रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 का भी ऐड किया जाता है ताकि रिएक्शंस को थोड़ा सा फास्ट कर सकें। सिंपल बात क्या है सर, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है सर, Fe+2 HNO3 के साथ रिएक्शन करके NO बना लेता है और Fe+2 बना लेता है। फिर वो NO Fe+2 के साथ वापस में रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका क्या होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, NO वहां पे +1 स्टेट में होता है, फिर जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। उस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। क्या इज दिस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, NO3 FeSO4 के साथ रिएक्शन करके NO बनेगा, Fe+3 बनेगा और H2O बनेगा। फिर ये NO Fe के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके क्या बनेगा, FeH2 5 NO+। यहाँ पे आयरन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ा रखा था कि क्यों होता है, ड्यू टू द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं, BRC। क्या बोलते हैं इसको, BRC बोलते हैं। क्या ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स किस चीज का टेस्ट देता है, टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। किसका टेस्ट देता है, नाइट्रेट। किसका टेस्ट देता है, नाइट्रेट आयन। मतलब अगर आयरन का रिएक्शन कराया है और अगर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्या नाइट्रेट है वो कि नहीं है। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर। अगर इतनी बात बराबर है तो इसी के साथ हमारे पास में पूरा नाइट्रोजन का कंपाउंड खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है, नाइट्रोजन का पूरा कंपाउंड खत्म हो चुका है। हमारे पास में इसके आगे का चैप्टर भी बचा हुआ है ना, आपको देखोगे भी 3-4 पन्ना बचा होगा ना। फास्फोरस बचा है कि नहीं बचा है, ठीक, फास्फोरस पूरा बचा हुआ है। सर फास्फोरस क्यों नहीं पढ़ा रहे, फास्फोरस नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, सेकंड पीरियड हो गया है, सेकंड एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हो गया है,
सेकंड के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, पढ़ना क्या है फास्फोरस के अंदर? सर एलोट्रॉप, ऑक्सी एसिड, साइक्लिक कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ पीएच3, कंपेयर ऑफ पीएच3 एंड NH3। ठीक, तो अगर आपको इसको पढ़ना है, तो इसको मैं ऑफलाइन आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रह नहीं गया है। अकॉर्डिंग टू एनटीए ये सिलेबस के पार्ट से हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट कॉन्सेप्ट में, जिस तरीके से मैंने बोला था कि सिलिकेट सिलिकॉन्स दूंगा, फॉस्फिन दूंगा, ये आपको एलोट्रॉप दूंगा, ऑक्सी एसिड दूंगा, साइक्लिक कंपाउंड दूंगा, ये एनसीईआरटी नहीं क्वेश्चंस के फॉर्म में दूंगा, ताकि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सीधा हो जाए। जो लोग यहाँ पे पढ़े हैं, जो ऑफलाइन क्लास किए हुए हैं, उनके कॉपी में है, उस तरीके से है। जो लोग नहीं किए हुए हैं उनको मैं वो दे दूंगा। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा, मतलब 10 मिनट में एलोट्रॉप खत्म, 10 मिनट में ऑक्सी एसिड, 10 मिनट में साइक्लिक कंपाउंड, 10 मिनट में फॉस्फिन, और 10 मिनट में ही पीएच3 और NH3 का कंपेयर बता देंगे। तो ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? तो ये हमारे पास में बेसिकली क्या बात हुई बेटा, हमने पूरा का पूरा नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, पूरी हर चीज पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली। ये आपका चैप्टर से सब कुछ हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है तो एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी से हो जाएगा। और कल हमारे पास ग्रुप 16 और परसों 17 एंड 18। ठीक, तो कल ट्यूसडे है, परसों वेडनेसडे है, फिर खत्म हो जाएगा ये, है ना। फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे, थर्सडे से क्या शुरू करेंगे, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक शुरू करेंगे ना। तो अगले वीक तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे संडे को लेक्चर नहीं आता, जो लोग इंतजार कर रहे थे, सैटरडे संडे को लेक्चर नहीं आता, क्योंकि सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती है इसकी। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अगले वीक तक पूरी ऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब बिफोर थोड़ा सा लास्ट मार्च तक पूरा पूरा आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा इसका, मतलब रिवीजन के भी बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो पूरा आप हाइड्रोकार्बन वगैरह भी पढ़ लीजिएगा, बाकी ये तो आपको पढ़ा ही दिया मैंने। ठीक, तो आज की सभा को हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली सुबह। थैंक यू सो मच एवरीवन।